और अब हम उस फिक्र की चर्चा करते हैं जो चीन की हाल के दौर में बढ़ी हुई गतिविधियों के पीछे है। दरअसल चीन की गतिविधियों के पीछे आपकी तरक्की है जिसे वो छीनना चाहता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की नज़र में चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है और चीन से निकलने की बात हो तो दुनिया के सामने भारत बहुत बड़ा विकल्प बन जाता है। सभी जानते हैं कि कोरोना फैलने के बाद चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। कई देशों की कंपनियां अब चीन के बाहर शिफ्ट होना चाहती हैं। जर्मनी की एक शू कंपनी ने खुद को चीन से आगरा शिफ्ट करने का ऐलान किया है। एप्पल चीन से 20% मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट करना चाहता है। जानकारों का मानना है कि करीब 1000 कंपनियां इस विकल्प की ओर देख रही हैं। यानी चीन को चिढ़ है भारत की तरफ आ रही तरक्की से। सीमा पर तनाव बढ़ाकर चीन ये दिखाना चाहता है कि भारत राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी उकसा रहा है, अपने बॉर्डर पर तनाव बढ़ा रहा है और नेपाल को भी उकसा रहा है। तो जैसा हमने कहा, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो हो रहा है वो असल में दिख नहीं रहा। चीन का मकसद है कि भारत को अस्थिर दिखाएं ताकि यहां पर आ रहा विदेशी निवेश रुक जाए। लेकिन भारत को चाहिए कि चीन को इस मकसद में कामयाब ना होने दे। भारत को सीमा पर संयम बरतना होगा, चाहे डोकलाम की तरह सीमा पर 70 दिन तक चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर घूरना पड़े तो भी यह किया जाए, लेकिन सैनिकों को पीछे नहीं हटना होगा। और अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी हैं। भारत महज 60 दिनों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई किट का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये उद्योग 2 महीनों में 56 गुना बढ़ गया है। भारत में 600 से अधिक कंपनियां पीपीई का उत्पादन करने के लिए प्रमाणित हैं और देश आज एक दिन में पीपीई के 4.5 लाख किट बनाता है। इंडस्ट्री इन द मेक इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब विश्व बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लॉकडाउन के चौथे चरण में गुजरात के मारुति सुजुकी प्लांट में दोबारा उत्पादन शुरू हो गया है। मारुति सुजुकी इंडिया का ये प्लांट 2 महीने से बंद था। कारों के दोबारा प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियम अपनाए हैं और सरकारी नियमों का पालन करने का दावा किया है। ब्रिटेन में जिस तरह से कोरोना ने बढ़ते ग्राफ के साथ डराया था, हालात अब काबू में आने लगे हैं। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव का आंकड़ा भले ही ज्यादा दिखे, लेकिन कुछ हफ्तों में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है। यहाँ तक कि लंदन में 24 घंटे में 13 या 13 से कम नए केस आने लगे हैं। कोविड से मौतों पर भी लगाम लगने लगा है। कोरोना के डर के इस माहौल में 100 पार वाले भी उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। ब्रिटेन की 106 साल की कोनी तिचेन, इटली की 102 साल की इटालिका ग्रोंडोना और चीन की 103 साल की एक महिला कोरोना होने के बाद ठीक हो चुकी है। इसके अलावा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने के बाद लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और इसकी वजह है मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों का सहयोग। एक रिसर्च में बताया गया है कि भारत में HIV, स्वाइन फ्लू, मलेरिया की दवा से कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है, तो चीन और जापान में खून के प्लाज्मा से ठीक हो रहे हैं।